चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11 अगस्त तक देहरादून में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर नया ट्रैफिक प्लान लागू। देहरादून पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। आम नागरिकों से नियम मानने की अपील की गई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 11 अगस्त तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। यात्रा के दौरान रूट बदलेंगे कई। जानकारी दे दें, कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही रूट डायवर्जन कर दिया गया है। 11 अगस्त तक देहरादून में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर नया ट्रैफिक प्लान अब लागू किया गया है। जानकारी दे दें, देहरादून पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि आम नागरिकों को परेशानी ना हो, और ट्रैफिक एडवाइजरी मानने की अपील भी आम नागरिकों से की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हम बात करें, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 11 तारीख को जल चढ़ाने का दिन, उस लिहाज से यहाँ पर बात करें, ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी गई है। किन किन रूट पर ये ट्रैफिक एडवाइजरी लागू रहेगी? जी दुर्गा, आपके सावन का महीना शुरू हो चुका है और कांवड़ यात्रा भी चल रही है। और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में शिव भक्त जो है जल चढ़ाने के लिए शिवालयों पर हरिद्वार पहुंचते हैं, नैनीताल पहुंचते हैं, अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में काफी भीड़ भी होती है। और पिछले बार के आंकड़ों की बात की जाए या उसके पिछले बार के आंकड़ों की बात की जाए तो ये संख्या करोड़ों में रहती है शिव भक्तों की। तो ऐसे में उसी को देखते हुए ट्रैफिक की समस्या ना हो, कोई भी जो अन्य नागरिक है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसके लिए ट्रैफिक का सुरक्षा रखने के लिए डाइवर्जन प्लान भी तैयार किए गए हैं। कई जगहों पर जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं और देहरादून में भी जो रूट है, ऋषिकेश का रूट है या फिर अन्य जो रूट है वो भी डाइवर्ट किए गए हैं। और हरिद्वार में भी पूरा जो है जो हर की पौड़ी से लेकर के जो पूरा 1-2 किलोमीटर का क्षेत्र है वो उसको लेकर पूरा रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। तो इस तरीके से शिव भक्त जो यहाँ पर पहुंचे उनको लेकर, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और वो भी आराम से अपनी कांवड़ यात्रा कर सकें, ये तमाम तैयारियां जो है शासन प्रशासन स्तर पर जो है कांवड़ मेले को लेकर की गई है। जी अरुण, बात करें कितनी संख्या में जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात रहेंगे? कौन कौन से ऐसे मेन रूट हैं जिन पर ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है और उन पर डायवर्जन लागू किया गया है? जी देखिए, अमूमन तौर पर तो जो ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है वो हरिद्वार में ही देखने को मिलता है। और हरिद्वार में भी जो है जो हरिद्वार शुरू होता है, चाहे वो शंकर आश्रम से लेकर के जो हर की पौड़ी तक का पूरा आगे का क्षेत्र है, वहां तक जो है काफी जाम की स्थिति बन जाती है। और ऐसे में पुलिस फोर्स पूरी तैनात की गई है। कांवड़ मेले को लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां शासन स्तर पर की गई थी। और देहरादून में भी जो नेपाली फार्म है, जो ऋषिकेश, क्योंकि कुछ शिव भक्त ऋषिकेश भी जाते हैं तो वहां पर भी नीलकंठ जाते हैं, तो वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जो जो ऐसे रूट है जहाँ जहाँ पर भी शिव भक्त जो है पहुंचते हैं वहां पर इस तरीके की तमाम तैयारियां जो है शासन स्तर पर की गई है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, देहरादून में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। साथ ही साथ आम नागरिकों से अपील की गई है कि इन नियमों का पालन करें।